दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है फिरोज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारे पास में ये वॉशिंग मशीन आई है रिपेयरिंग होने के लिए। इसमें देखो यहाँ से चूहे ने पूरे तार काट दिए हैं, पूरी एक एक वायरिंग कटी हुई है। इसके अंदर पूरी एक एक वायरिंग का तार कटा हुआ है। प्लस ये जो मोटर आप देख रहे हो, ये वाली मोटर सुखाने वाली, ये मोटर भी इसकी पूरी तरीके से खराब हो गई है। तो इस वीडियो में मैं फिरोज आपको बताऊंगा किस तरीके से हम वॉशिंग मशीन की मोटर को चेंज करेंगे और किस तरीके से वॉशिंग मशीन के कनेक्शन करते हैं, क्योंकि सारे तार कटे हुए हैं इसके अंदर। टाइमर वगैरह से ऊपर से कोई भी तार नीचे की तरफ नहीं जा रहा, पूरी वायरिंग बेकार है इसकी। तो इस वीडियो में आपको वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना भी सिखाऊंगा और मोटर बदलना भी सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज आपको डिटेल में बताते हैं और दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इस मशीन के अंदर इसके जो वॉश और स्पिन की जो मोटर है, इसके अंदर आपको दोनों मोटरें चेक करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, पहले इसे लिटा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो दोनों मोटर है, इसकी दोनों मोटर आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है, कौन सी मोटर खराब है कौन सी सही है। वैसे हमने इसकी पहले से चेक कर रखी है। सुखाने वाली खराब है और धुलने वाली सही। दो मोटर होती है, एक ये मोटर लगी हुई आप देखिए और एक ये मोटर लगी हुई। तो दोनों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी मोटर को चेक करने के लिए इसके तीन तार, जो मोटर के ये तीन तार होते हैं, तीनों तार मोटर के, ये देखो ये तीन तार है दोस्तों मोटर के। ये तीन तार पूरी वायरिंग से काट के हटा देना है आपको, और धुलने वाले के भी तार हटा देना है, क्योंकि हमें तो पूरा कनेक्शन करना है। उसके बाद में चेक करना है दोनों मोटर स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, मोटर चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसके मोटर वाले जो तार हैं, सुखाने वाली जो मोटर लगी है इसके अंदर, उसके तार देखिए कि कौन कौन से तार है। आपको यहाँ से पकड़ना है और वो तीनों तार को आपको अलग कर लेना है, काट दो यहाँ से। देखो, मैंने यहाँ आपको थिम्बल लगा हुआ है, थिम्बल हटा के भी आप चेक कर सकते हो। ये मोटर खराब ही, मैं आपको एक चेक करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, किस तरीके से चेक करते हैं मोटर को, सुखाने वाली मोटर। ये तीन तार है, तीनों तार को आपको छील लेना है। सबसे पहले आपको तीनों वायर यहाँ से छील लेने हैं। उसके बाद सीरीज से चेक करना है कि हमारी सुखाने वाली मोटर सही है या खराब है। भाई, सीरीज के तार से चेक करो इसे। पहले आपको सीरीज आपस में करना है। देखो, हमारा सीरीज का बल्ब ये सामने लगा हुआ है, ये देखो हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है भाई, अब चेक करो आप यहाँ से, ये तीनों तार आपस में बल्ब जलना चाहिए। दिखाओ भाई, लगाया आपने जी। और जल रहा है, किसी पे भी बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। तीनों तार पे हम लगा रहे कहीं से कहीं तक। मतलब ये सुखाने वाली मोटर जो है ये पूरी तरीके से बेकार हो गई है। एक तो इसकी सुखाने वाली मोटर हम चेंज करेंगे। अब धुलने वाली भी मोटर चेक ही कर लेते हैं। सबसे पहले धुलने वाले तार यहाँ से अलग करने हैं। ये धुलने वाले तार आए हैं, तो ये तार है धुलने वाली के ना भाई, ये दोनों तार अलग कर लो भाई यहाँ से। ये देखो, ये दो तार हैं, एक ये तार हो गया। अभी मैं ये कनेक्शन नहीं हटाऊंगा यहाँ से। मान लो एक ये तार है धुलने वाली का और एक ये, दो तार तो ये हो गए भाई। ये पकड़ो, दो तार, ये धुलने वाली के दो तार हो गए। प्लस इसके अंदर तीन तार होते हैं, आपको पता होगा जैसा कि। तो इसमें अभी दो तार है, यहाँ पे भी दो तार है। चूहे ने शायद अंदर से तीसरा तार काट दिया है। तो जब हम वॉशिंग मशीन को खोलेंगे तब इसका तीसरा वाला भी तार चेक करेंगे कि उसमें क्या दिक्कत है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मशीन की तली को खोलना है, क्योंकि हम पहले मोटर ही चेक करेंगे। कस्टमर ने बोला था सुखाने वाली खराब है, हो सकता है धुलने वाली भी खराब हो। तो पहले तली को हटाएंगे इसकी और इसको सबको कनेक्शन पूरा क्लियर करेंगे, फिर चेक करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तली के सारे पेज को खोलना है यहाँ से। तो फिर बाद में आपको दिखाऊं मैं यहाँ से। देखिए, जो पहले तली के पेज खोलने, भाई लिटा दो मशीन को। उसके बाद यहाँ पर भी पेज होते हैं जो कि मैंने खोल दिए, इसके अंदर पेज होते हैं। तो ये तीनों पेज भी आपको खोल लेने, वरना आपकी तली नहीं खुलेगी। और ये पाइप जो यहाँ पर लॉक में फंसा होता है, इसे अनलॉक करना है आपको यहाँ से। ये पाइप भी बेकार ही है वैसे। उसके बाद में तली देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, अभी ये तली हमारी हटेगी नहीं, क्योंकि इसमें जो हमारा स्पिन मोटर है ना, वो टाइट है। तो हमारी तली पूरी तरीके से हटेगी नहीं और हमें इसकी बेल्ट को उतारना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई बेल्ट को हटा दो यहाँ से। ये रही बेल्ट, तो इसको हटा देता हूँ मैं। सबसे पहले उतार देता हूँ। बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह है इस मशीन के अंदर। ये देखो, हमने बेल्ट को निकाल दिया। अब ये देखो, ये नट की वजह से, जो ये नट लगाओ भाई, दिखाना। ये वाला जो नट आप देख रहे होगे, ये वाला नट स्पिन वाला, इस नट को जब तक हम नहीं खोलेंगे, जब तक हमारा ये जो नीचे का हिस्सा है ये अलग नहीं होगा, तली अलग नहीं होगी। जो इसका पुली का ये नट है, इसको हमें खोलना पड़ेगा, इस वाले नट को। तो 8 की गोटी से ये नट खुलता है, तो और गोटी से खोलना भाई। कि पुली इतनी ज़्यादा जाम है, इतनी बुरी तरीके से जाम है कि हमारा नट बैक साइड में है पीछे की तरफ, और वो सामने भी नहीं आ रहा घुमा के। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तोता पिलास से देखो हम पुली को पकड़ेंगे, इसका मुंह बड़ा करके हम सही तरीके से पुली को जकड़ लेंगे। सबसे पहले अगर ऊपर वाला नट नहीं खुल रहा है तो हम नीचे वाला ट्राई करेंगे। नीचे वाला अगर खुल जाता है तो हम केवल मोटर की पुली को निकाल देंगे। तो इसको खोल के देखता हूँ मैं, शायद ये वाला खुल जाए। ये खुल गया है। तो सबसे पहले हम इस नट को खोल लेंगे। ये तरीका होता है, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। जरूरी नहीं कि जो तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके से हो।
हो सकता है आपकी मशीन है उसमें और कुछ जाम हो और कुछ ना खुल रहा हो, आपको परेशानी हो। ये देखो हमने पुली का नट खोल दिया है। अभी ये पुली, अब पूरी हमें पुली निकालनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि इस तरीके से ये होगा ही नहीं। तो पहले इसका ब्रेक वगैरह तो सब कुछ खराब है, बहुत सब कुछ हम चेंज करेंगे। ब्रेक वगैरह में सब में जंग लग गई है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, ये देखो इसके ब्रेक को ऊपर कर दिया मैंने, और यहाँ से पुली को पुश करेंगे बाहर की तरफ। जब पुली पुश करेंगे तब मोटर की तली हमारी बाहर आसानी से निकल जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसमें पेचकस डालना है, देखते हैं होती पुश नहीं होती है। और 2 पेचकस आपको इसके अंदर लगाने पड़ेंगे, एक पेचकस से होगा भी नहीं दोस्तों। ये पहले जगह बना लेना आपको थोड़ा सा इसके अंदर। अब हम 2 पेचकस लाएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, देखो एक पेचकस मैंने इस साइड में डाला और एक पेचकस इस साइड में डालना। अब आपको पुली को ऊपर की तरफ निकालना है इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। भाई थोड़ा पीछे करना, इस तरह की जगह बनाना इसमें, और इस पुली को बाहर की तरफ निकाल देना है आपको। ये देखो हमारी पुली निकल रही बहुत। ये देखो दोस्तों, ये देखो देखो निकली भाई। अभी थोड़ी सी फंसी हुई जरा से, तो इसको भी निकालना है आपको। ये देखो निकल गई ना। ये बहुत बुरा जाम है, ये टब वगैरह कुछ घूम ही नहीं रहा। ये देखो पूरा ये जाम पड़ा है दोस्तों, जाम पड़ा है बहुत बुरी तरीके से। और अब दिखाओ भाई इसके अंदर क्या क्या है। कचरा देखो कितना सारा कचरा है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, फिर साफ करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए हमारे पास में ये दोनों मोटर अलग हो गई, ये हो गई धुलने वाली, ये हो गई सुखाने वाली। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसका जो तार मैंने अभी आपको दिखाया था, इसके यहाँ से मैं काट देता हूँ इन तार को। भैया ये सारे तार में स्लिप वगैरह सब डाल के सही करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। और अभी भी हमें हमारे वायर नहीं मिले, जो मुझे लग रहा है चूहे ने कहाँ से काटा, ये देखते हैं इस मोटर को चेक करने के लिए। यहाँ पर हमें 3 तार दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 तार नहीं है, शायद यहीं पास। ये देखो ये तार है, ये तार अब हम छीलेंगे। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि हमारी जो धुलने वाली मोटर है ये सही है या ख़राब है। ब्लैक कॉमन है इसमें, ये 2 कैपेसिटर के हैं, तो सीरीज से हम चेक करेंगे। सबसे पहले तार को, ये मैंने तार को छील दिया दोस्तों। अब हमारे पास में ये 3 तार हो गए। ये देखिए ये 3 तार हो गए हमारे पास में। अब सीरीज से हम चेक करेंगे कि हमारी ये वाली मोटर सही है या ख़राब है धुलने वाली। देना भाई सीरीज का तार। देखिए हमारे पास में सीरीज का तार है, बल्ब हमारा जल रहा है। अब पहले आपको कॉमन से दोनों चेक करना है। इस पे बोल रही है आपको, ये बॉडी अर्थ भी चेक करना है, बल्ब नहीं जलना चाहिए सीरीज पे, नहीं जल रहा है। ये देखो इस पे भी बोल रहा है हमारा सीरीज, और इस पे भी बोल रहा है। और इन दोनों पे आपस में सिलो बोलना चाहिए। इन दोनों पे आपस में सिलो बोलना चाहिए। तो देखते हैं, इस पे स्लो बोल रहा है, इसका मतलब हमारा ये मोटर जो है, ये मोटर सही है धुलने वाला। सिर्फ और सिर्फ सुखाने वाला मोटर खराब है। इसके अंदर कैपेसिटर आपको चेक कर लेना है। ये देखो कैपेसिटर के तार जो है चूहे ने जड़ से काट दिए हैं इसके। देखो हम कोशिश करेंगे कस्टमर का यही कैपेसिटर रिपेयर करके चला दे। अगर ये सही हुआ तो चेक करेंगे, इसकी कैपेसिटी सही है तो यही चला देंगे, वरना कैपेसिटर को भी हम चेंज करेंगे इसमें। और यहाँ पर देखिए इसको, तली को तो मैं हटा देता हूँ सबसे पहले। जैसा कि आपने ये सिस्टम देखा, ये अभी बहुत बुरी तरीके से जाम है, घूम नहीं रहा, यहाँ से बफर भी जाम है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसको निकालने के लिए शाफ्ट को, अब हम इसे किसी तरीके से घुमाएंगे और इसको, इसके नट को खोलेंगे। और ये जैसे ही हम घुमाएंगे, इसमें रबड़ लगी हुई है बफर में, और ये तुरंत ही घूम जाएगा। हमें बफर तो चेंज ही करना है। तो हम क्या काम करेंगे, अभी फिलहाल आप बफर को फाड़ सकते हो, या फिर तब ये घूम जाएगा, ऊपर आ जाएगा, या फिर आपको ऐसे रोक के रखना है जैसे मैं कर रहा हूँ। रोक लिया इस तरीके से। अब हम क्या काम करेंगे, इसके पेच को खोलेंगे, जो यहाँ पर 8 की गोटी से पेच लगा हुआ है, इसको खोलते हैं। उसके बाद में इसे निकालने की कोशिश करेंगे, वरना बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस नट को ही मैं खोल के देख लेता हूँ, शायद खुल जाए ये। इसको पहले मैं खोल के देख लेता हूँ। ये देखो हमारा नट तो खुल गया है। देखते हैं अब ये पुली शाफ्ट से बाहर आती है नहीं आती है, इसके टप के शाफ्ट से। अब हम घुमाएंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि शायद ये पुली घूम जाए। अब घुमाना भाई, देखना अगर ये पुली घूम जाएगी तो हमारी ये पुली इसके अंदर, ये देखो घूम रही है पुली। ये तब में बफर चिपक गया, क्योंकि किसी भाई ने लोकल बफर लगाया होगा इसके अंदर, तो ये बहुत बुरी तरीके से चिपक गया। तो हमारी ये पुली निकल आई है। जो हम ड्रम को ऊपर खींचेंगे तो ये बफर फंसा हुआ है,
और ये साफ्ट निकलेगी नहीं क्योंकि जाम है। हम इसे घुमाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब इसे हम घुमाएंगे तब भी ये घूमेगा ही नहीं, बफर इसे जकड़ रखा है। ये देखो यहाँ पर क्या करना है इसको निकालने के लिए, या फिर अभी से आप बफर को निकाल दो यहाँ से, इसके लॉक पीछे कर दो, पूरा सिस्टम ही बाहर निकाल लो, फिर आसानी से निकालो। तो इसके लिए आपको ये लॉक को दबाना पड़ेगा नीचे की तरफ कि हमारा बफर पुश हो जाए। तो आपको कैसे करना है आपको दिखाता हूँ मैं। पेचकस लेना है आपको कोई सा भी, और इसको अंदर की तरफ दबाना है लॉक को इस तरीके से, और ये आपका बफर अंदर चला जाएगा और आसानी से आप ड्रम को बाहर निकाल लोगे। और इसकी जो प्लास्टिक है वो भी बहुत ही बेकार वाली थी। ये देखो हमारा बफर निकल गया। अब हम ड्रम को ऊपर निकालेंगे, लेकिन एक चीज़ दिखाऊँ आपको, जब हम इसके अंदर ड्रम को निकालेंगे दोस्तों तो ड्रम निकलेगा नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग इस मशीन में देखो यहाँ से पूरा पैक है। एलजी और सैमसंग मॉडल नहीं, ये पैनासोनिक की मशीन है। पूरा तामझाम ऊपर का आपको खोलना पड़ेगा, जब ये खोलोगे तभी ये पूरा सिस्टम हटेगा, उसके बाद ही ड्रम इसका बाहर निकलेगा। तो आइए इसको हम खोलते हैं। सबसे पहले आपको ये पेज खोल लेने हैं इसके, उस सिस्टम को ऊपर उठाने के लिए। ये देखिए ये सारे पेज खोलने हैं आपको। ये पेज दोनों हमको खोलने हैं जो इसकी बॉडी को टाइट कर रहे हैं। ये देखिए ये दोनों पेज हमने खोल दिए। उसके बाद में यहाँ पर पेच लगे होते हैं, आपको दिखाऊं मैं। ये देखो यहाँ पर पेच लगे होते हैं, ये वाले भी पेच आपको खोलने हैं। तो ये सारे पेच आपको सबसे पहले खोल लेने हैं। देखिए दोस्तों हमने ये सारे पेच खोल दिए ऊपर के, लेकिन अभी ये टब हमारा हैंड जो बैक है ये निकल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर एक पेच लगा होता है। ये देखो बहुत सारे भाई को ये समझ नहीं आता, यहाँ पर ये कवर लगा हुआ है तो इसके अंदर एक पेच होता है। तो सबसे पहले इस कवर को हम हटाएंगे यहाँ से। ये देखो हमने हटाया, उसको हमें खोल लेना है। हमने इस पेज को खोल लिया है और उसके बाद में आपको इसको ऊपर उठाना है। और हमने पीछे साइड पूरा खोल ही रखा है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो हमने मशीन को ऐसे करा और ये देखो हमारा टब ये अब बाहर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ये देखो हमने इसके टब को निकाल लिया। अब हम इसके क्या काम करेंगे, अब इसके बफर को निकालेंगे। देखो बफर बहुत दोस्तों सबसे पहले ये यहाँ पर देखिए बफर बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है इसके अंदर, ये घूम तक नहीं रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा चोट मारना है। सबसे पहले चोट मारोगे तो ये बफर लूज हो जाएगा। ये बुश जो है इसका, ये देखो लूज हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी इसको चोट मार के इसको आपको लूज करना है सबसे पहले। ये देखो इस तरीके से आपको इससे करना है। ये देखो क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके, अगर आपके पास कुछ ठोकने वाला है इस पर रखने वाला तो उससे रख के भी आप ठोक सकते हो, वरना इस तरीके से भी चोट मार सकते हो, क्योंकि ये तो हमें चेंज ही करना है। ये देखो अब इसको हम देखो इतनी चोट मार दी हमने, अब ये हो जाएगा लूज थोड़ा सा। इसमें आपको थोड़ा सा डालना है पानी। मैं हल्का सा पानी डाल देता हूँ इसके ऊपर। ये देखो अब आपको इसे प्लास से घुमाना है। अगर ये रबड़ फट रही है तो फाड़ दो, वरना आप ऐसे भी प्लास से इसको घुमा सकते हो। देखो इस तरीके से, ये देखो जैसे मैं घुमा रहा हूँ इस तरीके। थोड़ी देर आपको यहीं पर घुमाना है। ये तो घूम गया है, थोड़ा सा यहीं पर घुमाना है कि बुश के अंदर पानी चला। जैसे ये पानी जाएगा ना ये सारा जंग को काट देगा। अभी देखना, ये देखो दिख रहा है ना दोस्तों। ये देखो कितनी, अभी आपको देखो ऊपर नीचे करना है। डायरेक्ट निकालोगे नहीं निकलेगा ये, लेकिन आपको इसी तरीके से करते रहना। ये देखो इस तरीके से, ये देखो इसी तरीके से आपको करना है। इसको इस तरीके से घुमाते रहना है थोड़ी देर तक। ये देखो इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर काफी ज्यादा इस शाफ्ट के ऊपर जंग है, तो जब तक ये जंग क्लीन नहीं होगा जब तक ये निकलेगा नहीं। ये देखो बहुत ही बुरी तरीके से ये बफर फंसा हुआ था इसके अंदर। ये देखो शाफ्ट में जंग इतनी ज्यादा लग गई है। ये देखो जंग निकल रहा है ना, ये सारा जंग आपको क्लीन करना है और इसी तरीके से ऊपर नीचे करते जाना है। ये देखो हमारा बफर जो है ये निकल आया है बफर हमारा। ये देखिए ये बफर खराब हो चुका है, इसमें नया बफर लगाएंगे। और आपको उससे पहले देख लेना, इस टब को क्लीन करना है यहाँ से पूरा। ये धागा वगैरह लपटा जो भी होता है यहाँ पर आपको साफ करना है। और इसकी साफ्ट को भी देखना, अगर इसकी टब की साफ्ट कट गई है तो आप कोई सा भी बफर लगाओगे वो ये मोटर को फूंक देगा, आपकी जला देगा। लेकिन इसमें जरा सी भी साफ्ट नहीं कटी हुई, एकदम सही है। तो हम क्या काम करेंगे, आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस मशीन के अंदर मोटर को लगा लेंगे। यहाँ पर दिखाना भाई,
इसके अंदर ये मोटर लगी हुई थी, अभी मैंने आपको दिखाई थी। सबसे पहले हम इस वाली मोटर को चेंज कर लेंगे। अब मशीन खुली, इनकी तली खुली हुई है, तो हमें इसके सॉकर खोलने की ज़रूरत नहीं है। मोटर चेंज करने के लिए हम सिंपल अपने सॉकर के तीनों पेज खोल लेंगे, ये वाले। और इसकी ब्रेक प्लेट खराब हो गई है, स्पिन ढक्कन भी टूटा हुआ है इस मशीन का। तो कस्टमर ने बताया था भैया ब्रेक प्लेट हमें नहीं सही करवानी। मैंने बोला था अगर ब्रेक प्लेट ये आपको सही कराना है तो आपको ढक्कन भी चेंज करवाना पड़ेगा इसका, डोर जो होता है इसका। तो उन्होंने कहा नहीं, इसे नहीं सही करवाना है, तो हम इसे ऐसे ही रिपेयर कर देंगे। ये तीनों पेच आपको खोल लेने हैं सबसे पहले। तो हमने वॉशिंग मशीन की मोटर इसमें लगा के सेट कर दिया, टाइट कर दिया, नई मोटर है। अब इसके ऊपर ब्रेक प्लेट तो लगेगी नहीं, ब्रेक प्लेट नहीं लगेगी, तो हमारे पास में ये सेफ्टी कवर पड़ा हुआ था, हम सेफ्टी कवर इसके ऊपर लगा देंगे। जरूरी नहीं है सेफ्टी कवर आपके पास है तो लगा दो, बेहतर है, वरना इतना ज़रूरी भी नहीं होता है। इसके पेज को हम सेंटर करेंगे सेफ्टी कवर के, और यहाँ पर सुराख कर लेंगे इसके अंदर, जहाँ से हम पेज को टाइट करना है। हमें तीनों सेफ्टी कवर पे हमें सुराख करना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए दोस्तों, हमने इसके अंदर सेफ्टी कवर टाइट कर दिया। अब हम इसके अंदर पुली को सेट कर लेंगे पहले ही। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, दिखाना भाई, ये जो कट होता है पुली का, ये वाला जो कट आपको दिख रहा है, ये वाला कट, और ये नट के एकदम सामने आना चाहिए सेंटर में। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है, इसे मिलाना है, उसके बाद में इसमें रखना है और इसे ठोकना है किसी चीज़ से। बहुत तेज नहीं ठोकना है, आराम से ठोकना है इस तरीके से। देखो बस इतने पे ही आपको अब इसको टाइट कर देना है पुली को। देखिए दोस्तों, हमारे पास में लॉक वाला इसका बफर अभी स्टॉक नहीं था। बेहतर वही था, अगर वो हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो नहीं था तो हम यार जो ये बफर आता है ये लगाएंगे, चूड़ी वाला बफर जो सब में लग जाता है ज़्यादातर मशीनों में। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, बॉन्ड को यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखो इस तरीके से बॉन्ड को आपको एकदम सही तरीके से पूरे बफर पे लगाना है, जैसा कि मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से बफर को पे बॉन्ड को लगा देना है, ये देखिए उसके। और चूड़ी पे भी थोड़ा सा लगा दो, क्योंकि जब आप नट टाइट करोगे ना तो फिर आराम से वो नट लूज भी नहीं होगा। वैसे ये देखो हमने ये लगा दिया बफर को, बॉन्ड को लगा दिया। अब हम अंदर की तरफ से बफर को लगाएंगे सबसे पहले यहाँ से। ये देखो यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बॉन्ड डालेंगे चारों साइड में हम। यहाँ पर देखो हम इस तरीके से बॉन्ड लगा देंगे पूरे पे। ये देखो हमने ये लगा दिया है सही तरीके से। आपको हर साइड में ये बॉन्ड को सही तरीके से लगा देना है। उसके बाद में इस बफर को डालना है यहाँ से इस तरीके से, और कुछ नहीं करना, इस तरीके से घुमा दो थोड़ा सा आपकी, ताकि सही से पकड़ बना ले। और फिर यहाँ से आपको नट को टाइट। देखिए दोस्तों, हमने मोटर सेट कर दिया है अब, और हमने इसके अंदर बफर भी लगा दिया है दोस्तों। अब हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे पहले। अब मशीन को पहले हम सेट करेंगे, अपनी पेच वगैरह जो है सारे टाइट कर लेंगे इसके। हम इसको हम इसके ऊपर रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हमने इसको इस पर सेट कर दिया है। जो तली के पेच है हमको वो तली के पेच टाइट कर देने हैं सबसे पहले। जो भी मतलब मशीन को पूरा फिट कर लेंगे हम, उसके बाद में केवल तली के पेच टाइट करने हैं हमें को। तो हम देखो इस तरीके से मशीन को उठाएंगे और हम इसके पेच को फटाफट टाइट कर लेंगे। चालू करें। हाँ। देखिए दोस्तों, हमने इसके अंदर बफर को भी डाल दिया है। अब बॉडी को सेट कर दिया है। कनेक्शन से करना बताएंगे मैंने आप सबको, जैसा बताया था आपको। देखो पुली को इस तरीके से सेट करना है, नट को लूज कर लेना है, और ये जो ड्रम है इसको कट को एकदम आमने सामने करना है, इसके कट को और पुली का जहाँ पर नट लगता है इसको। इस तरीके से करने के बाद में ऊपर से आपको दोनों हाथों से इस तरीके से दिखाना भाई, इस तरीके से ड्रम को दबाना है दोनों हाथों से, और घूमना नहीं चाहिए ड्रम। ये देखो इस जैसे मैंने दबाया, इस तरीके से आपको ड्रम को दबाना है। उसके बाद में आपको पुली के नट को टाइट कर देना है, दिखाना भाई। ये देखो हमने घुमाया और इसको पुली के नट को टाइट कर देना है यहाँ से। फिटिंग कर दिए कनेक्शन के लिए। देखिए यहाँ से सारे चूहे ने तार काट दिए थे दोस्तों, तो हमने सारे तार लंबे कर लिए हैं। और कनेक्शन इसमें एकदम आसान है, क्योंकि पहले से कंपनी की वायरिंग थी। और यहाँ पर देखिए डोर स्विच के तार चूहे ने काट दिए थे। अब हम डोर स्विच का कनेक्शन भी इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसमें डोर ही नहीं है, मशीन में डोर लगाना भी नहीं है अलग से। तो डोर जैसे ब्रेक प्लेट हटा दिया वैसे डोर से हटा देंगे। उसके बाद में देखिए जैसे कि ये वाला तार है, इसको हमने लंबा कर लिया है। टाइमर का तार है, ये टाइमर के दो तार होते हैं, एक ये रेड वाला, एक ये। और ये टाइमर का कॉमन, रेड वाले का स्पिन वाले का ये कॉमन है, और वॉश वाले का ये कॉमन है। तो ये जो दो टाइमर के कॉमन तार है, इसके अंदर हमें या फिर इसको नीचे ले जाए
और जो एक लीड का कॉमन तार है उसमें हम करंट दें, या तो फिर हम इसी तार को नीचे ले आए किसी तार के टुकड़े से और इसमें करंट देते। तो हमारा देखिए ये जो हमारे पास एक ये लीड का एक तार है ना, और ये तार लंबा है, देखो काफ़ी लंबा है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से डाल के और इसके अंदर कनेक्शन कर देंगे। तो इसको पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ तार को, इस तार के जरिए खींच लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। मैं टाइमर का कॉमन कनेक्शन पहले मैं कर देता हूँ। ये तो हमने ये तार ऊपर कर लिया, रेड वाला तार हमने इसमें बांध के रेड वाले तार को हम सबसे पहले ऊपर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ये रेड तार को हमने निकाल लिया। अब ये दोनों टाइमर का कॉमन, ये एक कॉमन, इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद देखिए लीड का एक तार का कनेक्शन हो गया हमारा, यहाँ पर लीड के एक तार का कनेक्शन हो गया। दूसरा तार लीड का ये रहा, ये दूसरा तार है लीड का ब्लैक वाला। तो इसमें क्या है, एक मोटर की कॉमन लेनी है हमको, वो स्पिन की कॉमन लेनी है, उसको जोड़ देना है आपको। एक वॉश की कॉमन लेनी है, उसको जोड़ देना है। और एक बजर को न्यूटन चाहिए। देखो बजर को हमने जो एक टाइमर में कॉमन दिया था, तो यहाँ से टाइमर के जरिए यहाँ पे एक करंट मिल गया, लेकिन मान लो न्यूटन मिल गया तो फेस तो चाहिए बजर को, या फेस मिल गया न्यूटन तो चाहिए। तो ये न्यूटन का ब्लैक तार आया हुआ है, हमने लंबा करा, इसको भी इसके अंदर हम जोड़ देंगे दूसरे कॉमन में कि हमारा बजर बजे। तो देखो इसको हमने यहाँ से डाल लिया तार को, इसको हम ब्लैक वाले को इसके साथ में जोड़ देंगे। ये रहा। और इस तरीके से आप देखिए, अब यहाँ पर दो तार हैं हमारे पास में येलो कलर के, आप देख रहे हो टाइमर से भी येलो कलर के तार दो निकले हुए हैं। ये देखो हमने ये लंबे करे हैं दो तार टाइमर के येलो कलर के। और टाइमर ये देखो कैपेसिटर पे भी येलो थे, क्योंकि कंपनी की मशीन थी तो सारे कलर कोडिंग से ही कनेक्शन थे इसके अंदर। ये देखो हम इसको इस पर जोड़ देंगे और येलो को, और इसको इस पर जोड़ देंगे कैपेसिटर पे। उसके बाद में टाइमर के जो दो तार हैं, जो हम कैपेसिटर पे हमने दो तार लगाए हैं वो ले हैं, तो एक को हम इस पर जोड़ देंगे और एक को हम इस पे जोड़ देंगे। अब हमारी वाश मोटर के कनेक्शन हो गए हैं दोस्तों। अब हम करेंगे स्पिन मोटर के कनेक्शन। स्पिन मोटर के कनेक्शन, ये स्पिन का टाइमर है तो इसके तार छील लेता हूँ मैं यहाँ से। और देखिए स्पिन के एक कॉमन तो लगा दिया है, अब दो तार बचे हुए हैं, ये दो तार स्पिन के बचे हुए हैं, आपने देखा ये दो तार हैं, एक को इस पर मैंने लगा दिया देखिए कैपेसिटर पे, एक इस वाले कैपेसिटर पे लगा दिया। अब हम जब वॉशिंग मशीन को यहाँ पर करंट देंगे दूसरी पॉइंट से, टाइमर वाले से, तभी तो चलेगी। टाइमर पर कॉमन दिया था हमने, अब टाइमर से जो करंट निकलेगा जो कि हम मशीन पे देंगे, तो हम इसको इस तरीके से डाल देते हैं अंदर और इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर गिरे वाले तार के साथ में। और अब ये हमारे वॉशिंग मशीन के कनेक्शन हो गए हैं। ब्लैक वाला जो ये एक्स्ट्रा तार था इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हमने ये ब्लैक वाले की लूपिंग ऊपर ही कर दी है, तो इसको हटा देता हूँ। इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो गए। आइए मशीन को चलाते हैं और देखते हैं। भाई तार लगाना, मोटर चल गई एकदम सही तरीके से। ये देखिए तार छिले, देखिए स्पिन मोटर चल गई है। स्पिन बंद करता हूँ, वॉश चला के दिखाता हूँ। देखिए वॉश वाला पोर्शन भी हमारा दोनों साइड सही चल रहा है, एक सिंगल साइड डुअल साइड। लास्ट में आपका बजर, ये देखो दोनों साइड चल रहा है, लास्ट में बजर भी आपका बज जाएगा। ये देखो बजर भी बज रहा है इसका। इस तरीके से आप वॉशिंग मशीन में कनेक्शन कर सकते हो। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे